नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। अचानक से एकदम गर्मी बहुत तेज़ बढ़ गई है। मैं जस्ट बच्चे को स्कूल से लेके घर आया हूँ और हालत ख़राब हो गई गर्मी से। काम पे गया हुआ था मैं। दोस्तों, आप सबका बार बार कमेंट आता रहता है कि ये पस कितने दिन में बंद हो जाएगी, ऑपरेशन कराने के बाद पस कितने दिन में बंद होती है, घाव कब तक भरता है। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे मेन मोटा मुद्दा यही है दोस्तों, ये घाव नहीं भरता है। ये घाव भरता ही नहीं है और ये पस बंद नहीं होती है। मेन मुद्दा यही है। अगर ये घाव बंद हो गया और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो समझ जाइए आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जो पस होती है वो लगातार उसमें से आती रहती है और वो घाव को बंद नहीं होने देती है। अगर घाव पे नया टिश्यू स्कार्स स्किन आ भी जाती है तो वो पस उसमें जोर दे दे के ऐसे होता है जैसे छाले में पानी नहीं भर जाता, फाला हो जाता है हमारे, वैसे इस पर जोर पड़ता है और वापस से अपन उठते बैठते हैं, चलते हैं, कुछ करते हैं तो वापस से वो फट जाता है और उसमें से पस निकलती रहती है। तो ये जो घाव है दोस्तों, जब तक नहीं भरेगा, जब तक अंदर से पस आना बंद नहीं होगी, और पस आना जब तक बंद नहीं होगी, जब तक अपना फिस्टुला पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। मेन मुद्दे की चीज़ ये है। आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं वही सोचता हूँ इस पर रिप्लाई क्या करूँ। कई लोगों के अभी कमेंट आ रखे हैं कि ये पस आनी कब बंद होगी। तो पस आनी तो जब बंद होगी जब हमारी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। अब जैसे मैं डॉक्टर आशीष बनोट जी को दिखा के आया हूँ तो उन्होंने बताया है 8 से 10 सर्जरी होगी तो सर्जरी के बाद इसमें से पस आना चालू हो जाती है, क्योंकि वो खोदते जाते हैं, इसको खोलते जाते हैं अंदर ही अंदर। अभी जैसे मेरी कई जनों से बात हुई, फ़ोन पे मैंने बातचीत करी, जिन्होंने अपना नंबर शेयर कर रहा है, वो यही बताते हैं सर्जरी के बाद बहुत पस आती है। उसके बाद 10-15 दिन बाद थोड़ी पस कम होने लगती है, फिर वो जाके ऑपरेशन करा के आते हैं, फिर वापस से पस आना स्टार्ट हो जाती है। तो सर उसको हर सिटिंग में इतना अंदर जा के क्या करते क्या नहीं एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन वो उसको जैसे तैसे करके सही करने की पूरी कोशिश करते हैं और जितनी वो सिटिंग बताते हैं उससे कम सिटिंग के अंदर फाइनली एंड में जाके वो सही हो जाता है और फिर पस आनी बंद हो जाती है और हमारा घाव भर जाता है। घाव नहीं भरने का कारण यही है, वो पस बन रही है, पस उसको जोर दे के वो जगह को वो ट्रैक्ट बना हुआ है। आप ये मान लीजिए जो आपका सबसे बड़ा होल है जिसमें से पस आ रही है। अभी जैसे मेरे सर्जरी के टाइम 3 होल करे थे मेरे, छोटे छोटे और एक बड़ा। तो जो बड़ा है वो मेरा ट्रैक्ट था, उस ट्रैक्ट के अंदर अभी भी मेरा वो खुला हुआ है, बारीक सा उसमें छेद है। अगर वो बंद भी होता है 2-3 दिन में, जैसे ऑटोमेटिकली भरने लगता है तो वापस से उसमें पस का जोर पड़ने लगता है और वापस से वो धीरे धीरे जोर पड़ता है उस पर। ऐसा होता है जैसे फाला हो गया, फूल गया हल्का सा और फिर वो फट के एकदम से बाहर आ जाती है। तो बस प्रॉब्लम यही है दोस्तों, मेरे और कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। मेरे स्किन टैग था जहाँ पे वो रिमूव हो गया था, बिल्कुल वो जगह एकदम स्मूथ हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पाइल्स फिशर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो एक एनल के होल के पास एक बारीक सा एक होल है, उसमें से कभी कभी थोड़ी थोड़ी पस आती रहती है। फ़िलहाल समस्या यही फिस्टुला है बस। अब ये किसी किसी के अंदर ही अंदर बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी किसी के ऐसी लाइफ टाइम चलता रहता है। अब मैंने अभी तक क्या डिसीज़न लिया है क्या नहीं लिया है वो मैंने अभी सोचा नहीं है। मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ शायद 1-2 जगह और दिखाने की। जैसा भी है मैं अपडेट दूंगा आपको दोस्तों। फ़िलहाल आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, आपके कमेंट आते रहते हैं तो मेरे को भी आपसे हिम्मत मिलती है, आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।